में 2161 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में ईडी ने नई ईसीआईआर दर्ज की है और इस केस में ईडी ने झारखंड में नई शराब नीति के सलाहकार रहे अरुणपति त्रिपाठी के साथ यहां मैन पावर सप्लाई कर चुकी कंपनी सुमित फैसिलिटीज और होलोग्राम ट्रैकिंग का काम करने वाली कंपनी प्रिज्म को भी आरोपी बनाया है। दोनों कंपनियों को अब झारखंड में भी उत्पाद विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इन्होंने लंबे अरसे तक झारखंड में काम किया था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने पूर्व में झारखंड के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी, साथ ही कार्य आवंटन से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। ईडी द्वारा नया केस दर्ज करने से झारखंड के शराब आवंटन का मामला भी जांच के दायरे में आ गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब घोटाला हुआ, ईडी ने उसकी जांच शुरू की, वहां पर कई अधिकारी नपे और अब जब यहां पर जब इस मामले में एक नया केस दर्ज किया गया है तो अब यहां भी जांच तेज हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला सामने आया था और ईडी ने इसी को लेकर कंपनी सुमित फैसिलिटीज और प्रिज्म को भी आरोपी बनाया है। दोनों कंपनियां हालांकि अब झारखंड में बैन कर दी गई हैं। जैसे ही यह खबर आई थी, दोनों कंपनियां लेकिन लंबे अरसे तक झारखंड में काम करती रही थीं। शराब आवंटन का मामला भी अब जांच के दायरे में आ गया है। जो झारखंड में शराब आवंटन का मामला था उसे लेकर और झारखंड शराब नीति के सलाहकार और कंपनियों पर ईसीआईआर हुआ। छत्तीसगढ़ में ईडी ने दर्ज की है नई ईसीआईआर और अरुणपति त्रिपाठी जो शराब नीति जो पॉलिसी थी उसके सलाहकार रहे थे। सुमित फैसिलिटीज और प्रिज्म को आरोपी बनाया है ईडी ने। हालांकि अब ये दोनों कंपनियां यहां बैन है, लेकिन लंबे अरसे तक दोनों कंपनियों ने झारखंड में काम किया था और अब इन्हें बैन किया गया जब यह खबर आई छत्तीसगढ़ से। लेकिन झारखंड में शराब आवंटन का मामला भी अब जांच के दायरे में है और जो शराब नीति के सलाहकार हैं और कंपनियों पर ईसीआर किया गया है। सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए, ज्यादा दिन हुए नहीं है जब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला का पर्दाफाश हुआ, ईडी ने जांच तेज की, वहां पर कई अधिकारी नपे, कई सफेदपोश इसकी जद में आए। उसके बाद ये जांच धीरे धीरे झारखंड तक पहुंची और झारखंड में भी ये सामने आया कि खासकर जो प्रिज्म, जो होलोग्राम ट्रैकिंग का काम कर रही थी ये कंपनी, ये पता चला कि वो वहां पर ब्लैक लिस्टेड है। बावजूद इसके जो नई पॉलिसी झारखंड में बनी तो उसे ये काम दिया गया, उसे ये जिम्मा सौंपा गया। हालांकि अब ये यहां पर भी प्रतिबंधित है, लेकिन अब जब आवंटन का मामला जांच के दायरे में आया है तो अब नए चेहरे सामने आएंगे, नई लिस्ट तैयार होगी कि आखिर कौन कौन इस खेल में शामिल थे। जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच जो है ईडी एक लंबे अरसे से कर रही है और जांच के साथ जैसे जैसे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कार्रवाई भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ जांच, उसके बाद दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर जांच हुई, कार्रवाई हुई और उसके बाद झारखंड में भी शराब घोटाला मामले को लेकर जांच और कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में जो अभी फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि शराब घोटाला मामले को लेकर के एक नई ईसीआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तत्कालीन उत्पाद मंत्री, आईएएस अधिकारी और विभिन्न स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है ईसीआईआर प्राथमिकी दर्ज की है। और उस प्राथमिकी में अगर देखें तो झारखंड शराब नीति, जो नई शराब नीति बनी थी, उसके जो सलाहकार हैं अरुणपति त्रिपाठी, उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही साथ झारखंड में जो मैन पावर का जो सप्लाई करने वाली कंपनी है उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दो कंपनियों के खिलाफ अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो ये जांच का दायरा आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि झारखंड प्रदेश में ये दोनों अरुणपति त्रिपाठी और मैन पावर सप्लाई करने वाले कंपनी एक लंबे अरसे तक यहाँ पे काम कर चुकी है। हालांकि फिलहाल इन दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन एक लंबे अरसे तक यहाँ पे काम कर चुकी है। वैसे में जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई चीजें खुलकर सामने आ सकते हैं और इसी मामले को लेकर जब छत्तीसगढ़ में जब प्राथमिकी दर्ज इससे पहले हुई थी और उसके बाद जब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा था और झारखंड के भी जो अधिकारी है उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। तो अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के जब प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उस प्राथमिकी के तहत अब जो जांच आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में कौन कौन लोग हैं जो कि इस
खेल में जो शामिल रहे हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि शराब का आवंटन को लेकर के ही यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। और झारखंड प्रदेश में जब शराब का आवंटन जो बड़े पैमाने पे हो रहा था, उसमें उस खेल में कई लोग शामिल थे। हालांकि अभी 2 लोगों का सामने नाम आया है और दोनों के खिलाफ जो है प्राथमिकी छत्तीसगढ़ में ईडी ने दर्ज की है। तो अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा और कई लोग जो अभी भी बेपर्दा है वो भी पर्दा उनके चेहरों से उठेगा और जांच का दायरा जैसे दीपक, इन सबके बीच एक सवाल जो सबके जहन में आता है, ये अरुणपति त्रिपाठी जी जो हैं वो सलाहकार, जो नई शराब नीति लाई गई राज्य में उसके सलाहकार रहे, उनको लेकर भी देखिए अब जांच तेज होगी तो बातें सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर यही है कि जब नई पॉलिसी यहां पर लाई गई, छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला यहां पर सेट करने की कोशिश की गई, जबकि छत्तीसगढ़ में इसी पॉलिसी के तहत जिस कंपनी को यहां पर होलोग्राम की जिम्मेदारी दी गई, आवंटन को लेकर जैसे सुमित के बारे में कंपनी की बात हो रही है उसको लेकर, वो कंपनियां ऑलरेडी वहां पर बैन थी, ब्लैक लिस्टेड थी, बिना जांचे परखे, बिना तस्दीक किए यहां पर उन कंपनियों को जिम्मा दे दिया क्या। और अब देखिए उन कंपनियों ने जो काम किया उसमें जो जो लोग शामिल रहे, अब वो सारे उस रडार पर हैं, ईडी की रडार पर हैं, इस जांच के दायरे में हैं कि आखिर आपने ऐसी कंपनी को जिम्मा क्यों दिया और कौन लोग थे जो इन्होंने इसको रेकमेंड किया कि ऐसी कंपनियां यहां आए और शराब आवंटन जो नई पॉलिसी बड़े तामझाम के साथ लाई गई कि राजस्व बढ़ेगा, सरकार को मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। जो सामने है वो हकीकत ये कि अब ये बड़ा खेला हुआ, बड़ा घोटाला हुआ और नए नए चेहरे अब नजर आने वाले हैं इस घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ ही। जी बिल्कुल, जब ईडी की कार्रवाई और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तब तमाम चीजें खुलकर सामने आई। जो अरुणपति त्रिपाठी है और जो झारखंड में जो मैन पावर का जो सप्लाई करने वाली कंपनी है, ये दोनों जो है वो छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड है। उसके बावजूद यहाँ पर इन नई शराब नीति में इन लोगों को रखा गया और शराब का आवंटन में इन लोगों की जो भूमिका रही है वो जांच के दायरे में आया। अब जैसे ही ईडी ने इस मामले को लेकर के जांच और कार्रवाई आगे बढ़ाई, उसके बाद ये चीजें सामने निकल कर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन अधिकारियों के जिम्मा था शराब फ्रेश वे में वो सही तरीके से यहाँ पे कारोबार हो सके, लेकिन जब वो वैसे लोगों को इस नई शराब नीति में सलाहकार के तौर पे रखा गया, मैन पावर सप्लाई करने के लिए रखा गया, जो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी काम कर चुके थे और वो ब्लैक लिस्टेड थे, तो वैसे लोगों को नई शराब नीति में इन लोगों को रखना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसमें रहा होगा। लाभ नुकसान बिना देखे कोई इन तमाम चीजों को नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीजें की गई थी। लेकिन अब जब इस मामले को लेकर ईडी ने नई ECIR दर्ज किया है और उस ECIR में जो ये अरुणपति त्रिपाठी और जो झारखंड प्रदेश में जो मैन पावर सप्लाई करने वाली जो कंपनी है, ये दोनों पर अगर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में आवंटन जो हुआ है शराब का, उस मामला का भी कहीं ना कहीं अब जो है नए सिरे से जांच होगी और जांच जब होगी तो कई चीजें खुलकर सामने आएगी। कई ऐसे नाम जो अभी तक सामने नहीं आए हैं वो नाम भी सामने आ सकते हैं। तो अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उसके हिसाब से अब आने वाले समय में देखना होगा कि जांच का दायरा किस तक पहुंचता है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। आरती, चलिए तो इंतजार रहेगा कि जब यहाँ जांच अब ECIR की गई है, अब जब जांच तेज होगी तो और क्या क्या सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और तमाम जानकारी के लिए भी। तो शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हुआ और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो इसकी आंच झारखंड तक पहुंची। अब झारखंड में भी देखिए शराब आवंटन को लेकर जो सलाहकार थे और जो कंपनियां थी, वो कंपनियां तो बैन है, लेकिन अब बाकी लोगों पर भी ECIR किया गया है और अब जांच आगे बढ़ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।